हेलो दोस्तों, आज हम पुनः मेरे YouTube चैनल पे बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन्स, पित्त की थैली में पथरी क्या है। देखिए, पित्त की थैली में पथरी होना एक बहुत सामान्य बीमारी है जो हाड़ोती रीजन में बहुत पेशेंट्स में पाई जाती है। ज़्यादातर ये बीमारी महिलाओं के अंदर करीब 40 इयर्स की फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है, बट फिर भी मेल्स के अंदर भी इक्वली मानी जा सकती है। पित्त की थैली में पथरी होने के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को पेट फूलने की शिकायत, गैस की शिकायत, खाना खाने के बाद पेट में दर्द की शिकायत, पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन लगना। हम इसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? हम एक सिंपल सोनोग्राफी रिपोर्ट से इस बारे में बहुत आसानी से जान सकते हैं कि हमें पित्त की थैली में पथरी है या नहीं है। सवाल ये उठता है कि अगर हमें डायग्नोस हो जाता है कि हमें पित्त की थैली में पथरी है तो उसका इलाज क्या है। देखिए, पित्त की थैली में पथरी का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। कई पेशेंट्स हमारे आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, कई पेशेंट्स चाहते हैं कि हम एलोपैथी मेडिसिन से उनकी पित्त की थैली की पथरी को निकाल दें, निकल जाएगी, छोटी साइज है। बट फिर भी अल्टीमेटली सभी पेशेंट्स को सर्जरी की तरफ जाना ही पड़ता है। अगर हम समय रहते पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन करा लेते हैं, हम पूरी पित्त की थैली निकलवा लेते हैं, तो उन पेशेंट्स में रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ये ऑपरेशन बहुत आसानी से दूरबीन विधि द्वारा किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, पित्त की थैली की पथरी के ऑपरेशन के बाद में कभी भी पेशेंट को अपनी डाइट में या खाने पीने के तरीके में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि हम पित्त की थैली निकलवा लेंगे तो उसके बाद हमारा खाना पीना छूट जाएगा, हम एक्स चीज़ नहीं खा सकेंगे, वाई चीज़ नहीं खा सकेंगे। दोस्तों, सर्जरी के बाद पेशेंट नेक्स्ट डे से या उसके नेक्स्ट डे से सभी तरह की डाइट पेशेंट यूजुअली ले सकता है। उसको सर्जरी के बाद किसी तरह के मेजर डाइट रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। इसीलिए मेरी आपको सलाह है कि अगर आप पित्त की थैली में पथरी की बीमारी से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, तो आप तुरंत अपना इलाज, ऑपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल करवा लें और इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू।